फिल्म शुरू होती है अमेरिका में एक खूबसूरत उजली चकाचौंध भरी शादी के माहौल से, जहां कैथी यानी कैथरीन और आयशा पहली बार मिलती है। दोनों ही भारतीय मूल की लड़कियां, दोनों ही स्मार्ट, आधुनिक और आत्मनिर्भर, और दोनों ही अपने अपने रिश्तों की बातें करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे से खुलने लगती है। आयशा अपने मंगेतर जयराम काशी के बारे में बड़े गर्व और प्यार से बताती है कि कैसे जय एक सफल महत्वाकांक्षी तेज दिमाग वाला बिजनेसमैन है, जो उसके लिए सब कुछ है, जिसके साथ वह विवाह के बाद नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। दूसरी तरफ कैथी, जो थोड़ी मजाकिया, रोमांटिक और फुर्तीली स्वभाव की है, बताती है कि किस तरह उसकी मुलाकात अभी से हुई, जो शांत, सभ्य, दयालु, मददगार, सौम्य और मन से बेहद अच्छी इंसान है, और जिनके प्यार में वह तब पड़ी जब उसने उसे पहली बार देखा। कैथी अपनी कहानी सुनाते हुए अभी के हंसमुख, सरल, जेंटल स्वभाव का जिक्र करती है। वहीं आयशा हंसते हुए कहती है कि उसके जय बिल्कुल अलग, स्मार्ट, तेज तरह, प्रोफेशनल और थोड़ा घमंडी, लेकिन अनोखे अंदाज में आकर्षक है। यहाँ दर्शक समझ जाते हैं कि दोनों अपने अपने पुरुषों से बेहद प्यार करती है, लेकिन कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आएगी जहां दोनों पुरुषों की जिंदगी एक दूसरे से इस तरह जुड़ी मिलेगी कि सब कुछ उल्ट पलट जाएगा। शादी के बाद दोनों महिलाएं भारत की फ्लाइट पकड़ती है, और फ्लाइट के दौरान टीवी पर खबर फ्लैश होती है कि जय की प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसके मारे जाने की आशंका है। आयशा का दिल टूट जाता है और उसकी दुनिया बिखर जाती है, और कैथी उसे संभालती है, लेकिन इस दर्द के साथ एक रहस्य भी पैदा होता है कि क्या जय सच में मर गया है। यदि हाँ, तो उसके प्लेन क्रैश होने के पीछे के कारण थे, क्योंकि जय सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में शामिल था। भारत में जैसे ही आयशा जय का घर जाती है, वह उसकी कंपनी, उसके बिजनेस पार्टनर, उसके सहयोगियों और स्टाफ से मिलती है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि जय के मरने की खबर जितनी सीधी दिखती है उतनी नहीं। उसकी डायरी, उसके मेल, उसका प्रोजेक्ट फाइल्स और उसके दोहरे स्वभाव के कुछ संकेत मिलते हैं कि वह किसी बड़े षड्यंत्र के बीच में घिरा हुआ था। ऐसा षड्यंत्र जिसमें राजनीतिक, कॉरपोरेट भ्रष्टाचार, सरकारी जमीनें, स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट्स और एक बड़े सिंडिकेट का था। इसी दौरान एक और रहस्य सामने आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जय जैसा ही दिखता है। अभी कैथी और आयशा दोनों की कहानी अलग अलग चलते हुए अचानक एक बिंदु पर पहुंचती है। वह यह कि अभी दिखने में जय जैसा क्यों है। क्या यह संयोग है? क्या दोनों का कोई संबंध है? क्या दोनों जुड़वा है? क्या उनमें से एक ने दूसरे की जगह ली, या यह एक ही आदमी है जिसे दो जिंदगी जीने की जरूरत थी। जब दर्शक यह सोच ही रहा होता है, फिल्म धीरे धीरे अपना असली मोड़ दिखाती है। जय और अभी दो पूरी तरह अलग इंसान है। यह जय तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी, कभी कभी कठोर और थोड़ा स्वार्थी भी, जबकि अभी बिल्कुल उलट, दयालु, ईमानदार, न्यायप्रिय और भेदभाव भावुक। कहानी फिर जय के बिजनेस साम्राज्य पर रोशनी डालती है। उसका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें करोड़ों की डील थी और कई भ्रष्ट नेता उसे हथियाना चाहते थे। जय इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ बिजनेस बल्कि विजन की तरह देखता था। वह शहर का फेस बदलना चाहता था, और यही बात भ्रष्ट नेताओं को पसंद नहीं आई। जय के इतने दुश्मन थे कि उसकी मौत एक षड्यंत्र भी हो सकती थी। दूसरी तरफ अभी एक छोटा सा शख्स जो खुद की चॉकलेट कंपनी चलाता है, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है, आसपास के सभी लोगों की छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता है, जिसे देखकर यह भरोसा करना मुश्किल है कि वह कभी किसी तरह जय की घातक दुनिया से जुड़ सकता है। अब कहानी एक बड़े रहस्य की तरफ खुलती है। अभी और जय एक दूसरे को क्लोन नहीं लेकिन बचपन के दोस्त थे। दोनों का साथ बचपन से था, दोनों का जीवन अलग अलग राहों पर गया, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा कायम रही। और अभी भी वह व्यक्ति जो हमेशा जय को मानता की तरफ खींचता था, उसे याद दिलाता था कि सत्ता और धन से ऊपर इंसान की नैतिकता होती है। लेकिन जय जब भ्रष्टाचार, राजनीतिक और कॉर्पोरेट लड़ाइयों के चक्र में फंस गया, तो वह अभी से दूर होने लगा। इस बीच जय को पता चलता है कि उसका बिजनेस पार्टनर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उसका सहयोगी असल में उसे धोखा देने की योजना बना रहा था।
भ्रष्ट मंत्री और कुछ शक्तिशाली लोग मिलकर प्रोजेक्ट पर कब्जा करना चाहते थे और जय को रास्ते से हटाना चाहते उनका मकसद था। जय जितना मना करता गया, षड्यंत्र उतना गहराता गया। उसी दौरान अभी को संयोग से कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगते हैं जो जय के खिलाफ उसकी चल रही साजिश को साबित करते हैं। अभी जय को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन षड्यंत्र पहले से इतना बड़ा था कि जय किसी भी समय निशाने पर था। कहानी में कई घटनाएं दिखती है जो बताती है कि जय पर कई बार हमले हुए, लेकिन उसने किसी न किसी तरह खुद को संभाला। फिर आता है वह दिन जब जय की प्राइवेट जेट गिरा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आशा नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या थी। और यही अभी की असली कहानी शुरू होती है। अभी यह तय करता है कि वह अपने दोस्त जय के लिए न्याय दिलाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपने जान जोखिम में डालनी पड़े। वह जय के बिजनेस, संपत्ति और प्रोजेक्ट्स को हथियाने की कोशिश करने वाले राजनेता और कॉर्पोरेट माफिया के खिलाफ सबूत जुटाता है। वह और उनके पूरे नेटवर्क को समझाता है। इसी दौरान आयशा, जो पहले जय को खोने के दर्द में थी, अभी से मिलती है। पहले उसे लगता है कि अभी जय ही है या उसकी नकल है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि अभी का दिल कितना साफ है और वह सच में जय की मौत की वजह ढूंढ रहा है। वहीं कैथी अभी के साथ रहती है और यह देखती है कि अभी कैसे खतरनाक लोगों के बीच फंसकर भी अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता नहीं छोड़ता। अभी को एहसास होता है कि अगर उसने जय के खिलाफ हुए षड्यंत्र को उजागर नहीं किया तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और जय की विरासत दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वह पूरी ताकत से नेताओं, अपराधियों और उनके नेटवर्क की परतें खोलने लगता है। अब फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर बन जाती है। अभी का पीछा किया जाता है, उसे धमकाया जाता है, उस पर हमले होते हैं, उसे फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर बार अभी की बुद्धिमानी, ईमानदारी और हिम्मत उसे आगे बढ़ाती है। अभी का असली मिशन यह है कि वह जय का नाम साफ करे, उसके परिवार को न्याय दिलाए और उसका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सही हाथों में जाए। जैसे जैसे अभी साजिश के केंद्र तक पहुंचता है, उसे पता चलता है कि जो लोग जय को मारने की कोशिश कर रहे थे, वे अब उसे भी बचने नहीं देंगे। एक बड़े क्लाइमेक्स में अभी उन सभी भ्रष्ट नेताओं और अपराधियों को उजागर करता है और उनकी रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, डील की फाइलें बाहर निकल आती है और पूरी साजिश जनता के सामने खुल जाती है। अंत में अभी जय का अधूरा काम पूरा करता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सही दिशा में ले जाता है। ऐसा को यह शांति मिलती है कि जय भ्रष्ट नहीं था, बल्कि उसकी मौत एक साजिश की हिस्सा थी। और कहती है अपने अभी को और भी ज़्यादा सम्मान करती है, क्योंकि उसने अपने दोस्त के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इसी तरह यह मूवी हमें संदेश देती है कि एक आदमी असल में जेंटलमैन तब होता है जब वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्य, न्याय और दोस्ती के लिए खड़ा होता है। और बड़े से बड़ा षड्यंत्र भी एक ईमानदार इंसान की ताकत को नहीं हरा सकता। धन्यवाद।